अब मैं आप लोगों को मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट अलजेब्राइक फंक्शन सिखाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। सपोज आपके पास लिखा है 2x³ माइनस 6y² प्लस 4x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो 2 है, 6 है, 4 है, 9 है, ये सबको आप बोल सकते हो कि ये नंबर्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये डिजिट्स है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये कोफिशिएंट है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये ऑपरेंड है। हाँ, यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि 0 से लेकर के 9 तक का जो ये डिजिट है, जिसको आप हिंदी में अंक बोलते हो, तो ये डिजिट्स है और इसी से नंबर्स बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 33 है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक नंबर है। बट अगर केवल मैं 3 लिखता हूँ तो आप बोल सकते हो कि ये एक डिजिट है। तो ये 33 जो बना है वो 3 से बना है, 3 का कॉम्बिनेशन से। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। इसमें जो x है, y है, x है, ये सबको आप बोल सकते हो कि ये सारे वेरिएबल है, या फिर बोल सकते हो, इस पे आप देख सकते हो कि कुछ तो पावर है, तो आप इसे बोल सकते हो कि ये सारे बेस हैं। अगर इसमें आप देखोगे, अगर मैं साइन की बात करूं, तो यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो ये सबको आप बोल सकते हो कि ये सारे ऑपरेटर है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पावर की, तो यहाँ पे जो ये 3 है, 2 है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये सारे पावर्स है। अब पावर भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंडिसीज और दूसरा होता है शॉर्ट्स। तो ये इंडिसीज और शॉर्ट्स में क्या डिफरेंस है, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अब इसमें अगर सेपरेटली आप ये सब देखो कि ये सारे क्या हैं, तो ये सारे को मैं बोल सकता हूँ कि ये सारे इसका टर्म्स हैं। ये जो सारे हैं, ये सबको आप बोल सकते हो कि ये सारे को टर्म्स बोलेंगे। अगर ये टर्म्स को एक साथ आप देखना चाह रहे हो, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है इक्वल टू से पहले तक, कि इसको क्या बोलेंगे, तो आप बोल सकते हो कि ये एक एक्सप्रेशंस है। अगर आप देखो कि आप देखना चाहते हो कि ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक इक्वल टू का साइन भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हो और पूछते हो कि ये क्या है, तो मैं बोलूँगा कि ये एक इक्वेशन है। ओके, तो ये कुछ मैंने वर्ड सब लिखा है, जो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ना आए, तो उसके लिए मैंने ये सब बताया है। अब ऐसे एक्सप्रेशंस को अगर आप चाहो कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये तो पॉलिनोमियल्स फंक्शंस है, तो इसको आप 2 तरीके से देख सकते हो, या तो टर्म्स के हिसाब से देख सकते हो, या फिर उसके पावर के हिसाब से नेमिंग कर सकते हो, या फिर दोनों एक साथ आ सकता है। तो मैं उसको भी देखता हूँ, कवर करता हूँ। अगर किसी एक्सप्रेशंस में टर्म 1 हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि ये मोनोमियल है। अगर 2 टर्म्स हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि ये बाइनोमियल है। अगर 3 टर्म्स हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि ये ट्राइनोमियल है। अगर 4 टर्म हो, तो आप उसे बोल सकते हो कि ये 4 टर्म्स पॉलिनोमियल है। अगर ये nth टर्म होगा, तो आप उसे बोल सकते हो कि ये n टर्म्स पॉलिनोमियल है। तो ये तो मैंने आपको टर्म्स के बेसिस पे बताया। अगर आप इसे पावर के बेसिस पे देखना चाहते हो, तो अगर मैक्सिमम पावर 0 हो, तो
तो आप उसे क्या बोलोगे, ये कांस्टेंट है। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो आप इसे बोल सकते हो कि ये लीनियर है। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो आप इसे बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर हाईएस्ट पावर 3 हो तो आप बोल सकते हो कि ये क्यूबिक है। अगर मैक्सिमम पावर 4 हो तो आप बोल सकते हो कि ये क्वार्टिक है। अगर 5 हो तो आप बोल सकते हो ये क्वांटिक है। अगर 6 हो तो आप बोल सकते हो सेक्सटिक है। अगर 7 हो तो आप बोल सकते हो सेप्टिक है। अगर 8 हो तो आप बोल सकते हो ऑक्टिक है। अगर 9 हो तो आप बोल सकते हो नॉनिक है। अगर 10 हो तो आप बोल सकते हो डेकिक है। तो मैंने ये तो आपको टर्म के बेसिस पे बताया कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे और पावर के बेसिस पे नेमिंग कैसे करेंगे, लेकिन जब ये दोनों कॉम्बिनेशंस में होगा तब उसका नेमिंग आप कैसे करोगे। तो इसके लिए एक आपको यहाँ पे ही उसके लिए मैं यहाँ पे ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यहाँ पे ये दोनों को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 2 टर्म है और मैक्सिमम पावर 3 है। तो पहले तो आप हाईएस्ट पावर को देखो, तो हाईएस्ट पावर आपको दिखेगा ये दोनों के बीच में 3। तो आप इसे बोल सकते हो कि ये एक क्यूबिक है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे कि वेरिएबल कितनी है, लेकिन अगर आप देखोगे कि इसमें टर्म्स कितनी है, तो 2 टर्म्स है यहाँ पे इस सर्कल के अंदर में। तो आप बोल सकते हो कि ये बायनोमियल है। बट अगर इसमें देखोगे कि ये वेरिएबल कितनी है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है x और y। तो आप इसे बोल सकते हो कि इन 2 वेरिएबल है। तो मैंने जैसा यहाँ पे किया है कि अगर ये दोनों को मैं कंसीडर किया और इसमें मैक्सिमम पावर 3 था तो मैंने क्यूबिक बोल दिया। अगर ये दोनों के बीच में 2 टर्म था तो यहाँ पे मैंने बायनोमियल बोला। और अगर इसमें वेरिएबल 2 था तो मैंने इन 2 वेरिएबल बोला। अगर आप देख सकते हो कि मैं सिंगल इसे कंसीडर करूँ, इधर मैं हाइड करता हूँ, तो 2x³ को अगर देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें टर्म 1 है, तो 1 टर्म वाले को आप बोलते हो मोनोमियल। तो ये मोनोमियल हो गया। अगर इसकी पावर की बात किया जाए तो मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए क्यूबिक है। तो ओनली अगर 2x³ को मैं बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्यूबिक मोनोमियल पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये दोनों को एक साथ देखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए क्यूबिक है। इसमें 2 टर्म है, इसीलिए बायनोमियल है। और यहाँ पे इन 2 वेरिएबल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्यूबिक बायनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है। अगर मैं ये तीनों को कंसीडर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि हाईएस्ट पावर इसमें 3 है, इसीलिए क्यूबिक है। लेकिन इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म वाले को मैं ट्राइनोमियल बोलता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि ये ट्राइनोमियल है। और इसमें अगर वेरिएबल की बात हो तो x y 2 ही है, तो मैं बोलूँगा इन 2 वेरिएबल। तो ओवरऑल ये तीनों को अगर मैं एक साथ देखूँ तो इसका नाम होगा क्यूबिक ट्राइनोमियल इन 2 वेरिएबल। मैंने ये कुछ बेसिक्स पॉइंट बताया है इसका। अब मैं इसका डिटेल से आपको टाइप सिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अरिथमेटिक में अलग अलग टाइप सिखाया है, अलजेब्रा का भी मैं इसी टाइप से टाइप सिखाने वाला हूँ। आप अच्छे से सीखो, फिर अलजेब्रा भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये दोनों फंक्शंस आप थोड़ा अच्छे से कर लिए तो ओवरऑल मैथ्स आपका 10th तक तो कंट्रोल होने लगेगा। फिर मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।